कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं तो वो अपनी थोड़ी सी आँख खोल लेता है और जंगल की तरफ देखने लगता है। जंगल जिसने अपने क्लोथ चेंज कर लिए थे, और जैसे मैंने बोला पहले वीडियो में कि उसके क्लोथ चेंज करना और ना करना एक ही बराबर था। मतलब उसके कपड़े, मतलब उसका जो शरीर था वो दिख ही रहा था। अब वो शरीर, वो कोमल बदन देख के और हमारे प्यारे जंगल को देख के कि आपको लगता है कि तायंग अपने स्मॉल टाइगर को संभाल सकता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए जो तायंग है वो अपने हाथ को अपने स्मॉल टाइगर पे रखता है और बोलता है, उफ बेबी बॉय, आई थिंक आज नहीं रुक पाऊँगा, सॉरी। और वो जो जंगल के पास जाने लगता है। जंगल बाहर की तरफ देख रहा होता है जहाँ पे बारिश हो रही है, और वो अपने क्लोथ्स को आग के पास रख दिया होता है कि वो सूख जाएं जल्दी, तायंग के उठने से पहले ही। पर उसे क्या पता कि हमारा तायंग तो कब से उठा हुआ है, सोया ही कब था वो। और वो जब जंगल के पास जाता है, जंगल को बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है कि तायंग तो सोया हुआ है, ये कौन है जिसने मुझे हाथ लगाया। जब वो तायंग के हैंड को फील करता है तो वो बोलता है, तुम। और वो पीछे की तरफ मुड़ता है और तायंग जो है उसे उसकी कमर से पकड़ते हुए अपने पास, बहुत ही पास ले आता है और बोलता है, ओह बेबी बॉय, यू लुकिंग सो हॉट। हाय, मन तो कर रहा है तो मैं भी खा जाऊँ पूरा, और खाने ही वाला हूँ। तो ये सुनने के बाद जो हमारा जंगल है वो बोलता है, तुम सोई नहीं थी ना, जाओ और सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है, बस मेरे क्लोथ सूखने के बाद मैं भी आ जाऊँगा। तो ये सुनने के बाद जो तायंग है वो बोलता है, अब इतना भी मत हेजिटेट करो, आई नो यू आल्सो वांट। तो ये सुनने के बाद जो जंगल है वो बोलता है, नो नेवर, मैं नहीं चाहता, जाओ। तो ये सुनने के बाद जो तायंग है वो बोलता है, बेबी प्लीज, अब नहीं, और ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता थे, आई एम सॉरी जंगल। तो ये सुनने के बाद जो जंगल है वो बोलता है, पर तो ये बोलता है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है प्लीज जंगल। तो जंगल बोलता है, बट ओके। और क्योंकि ऑफ कोर्स जंगल भी चाहता ही था ये, और जब वो फील करता है अपनी ये टाइगर को, लिटिल टाइगर को, तो वो वो सोच रहा होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा हॉट है और आज तो ख़त्म होने वाला है जंगल। तो ते उसे किस करता है और उसको अपने हाथों में ब्राइडल स्टाइल में उठाता है और उसे उस घास के ऊपर लेटा देता है और उसके बदन पे किसेस करने लगता है। आग की गर्मी जो थी वो उसकी गर्मी को और बढ़ा रही थी। जो ते है वो पहले जंगल के लिप्स पे किस करता है, बोलता है, जंगल यू आर सो हॉट, यू आर सो अमेजिंग, आई रियली लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू लॉट, तुम्हारे लिए मैं दुनिया से भी लड़ जाऊँगा। तो जंगल भी लाइक, आई नो ते, यू आर माइन, यू आर माई मैन। और जो ते है वो जंगल को किस कर रहा होता है, उसके नीचे आ जाता है और उसके निपल्स को माउस पे लेके सब करने लगता है। तो जो जंगल है वो मान करने लगता है, बोलता है, ते प्लीज़ स्लो, तुम बहुत ज़्यादा फास्ट कर रहे हो। तो जो ते है वो बोलता है, प्लीज़ बेबी, आई कांट। और वो उसे सब करने लगता है। जब एक निपल को वो सब करके अपना पेट को ये कर लेता है कि हाँ हो गया, तो दूसरा निपल्स को वो ले लेता है और उसे सब करने लगता है। उसके बाद जो जंगल के जो भी उसने सॉल वगैरह जो भी उसने पहना हुआ था वो निकालता है और उसके स्मॉल से बनी को देखता है, बोलता है, ओ माय गॉड, नाउ इट्स माइन। और ये बोलने के बाद वो उस पर टूट पड़ता है और उसे अपने माउथ में लेके सब करने लगता है। और जो जंगल है वो बोलता है, ओ ते प्लीज डोंट डू इट, ते प्लीज डोंट डू इट, आई ते आई
उसके टाइगर को अपने हैंड में लेता है और अपने माउथ में डालने लगता है। उसका जो टाइगर है वो बहुत ही कम मात्रा में उसके माउथ के अंदर जा रहा था, जिसकी वजह से जो तायंग है वो बोलता है बेबी प्लीज़ सब पे जल्दी गिर और थोड़ा और प्लीज़ हो जाएगा। जो जंगुक है उसको तो ये टेंशन पड़ चुकी थी कि अब क्या होगा मेरा जब ये मेरे अंदर जाएगा, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा और सख्त है, मैं इसे कैसे ले पाऊँगा। और ये सोचकर ही उसके तो भाई क्या ही बोले, तभी जो हमारा जंगुक है वो उसे अपने माउथ के अंदर लेके सब ऑली करने लगता है। जो तायंग है वो उसके हेयर्स को ग्रैब करता है और बोलता है फास्ट 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 बेबी, या इट्स अमेजिंग, इट्स अ हेवन। और ये बोलने के बाद वो थोड़ा क्राउन और मौन करने लगता है, जिसके बाद जो तायंग है वो जंगुक को लेटा देता है और उसके लिप्स पे आकर उसे किस करने लगता है और बोलता है नाउ यू आर माइन फुल्ली। और ये बोलने के बाद जब वो उसके लेग्स को फुल्ली ओपन कर देता है और उसके पिंक होल को देख के बोलता है नाउ इट्स माइन। और ये बोलने के बाद वो उसके उस होल को सब लीक और सब करता है और किस करता है और उसमें अपना टाइगर को डालने लगता है। जो जंगुक है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, बोलता है देख प्लीज़ डोंट डू ये बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। और ये बोलने के बाद जो दे है बोलता है प्लीज़ बेबी बॉय प्लीज़ फॉर मी, ये आगे प्लेजर देगा तुम्हें, प्लीज़ आई नो कि ये हर्ट कर रहा है पर आगे तुम्हें ये प्लेजर देने वाला है। देन जो हमारा जंगुक होता है वो बोलता है पर ये सच में बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो तायंग है वो अपने बेबी बॉय को किस कर रहा होता है और बोल रहा होता है प्लीज़ बेबी बॉय प्लीज़ थोड़ा सा और प्लीज़। और जो जंगुक है उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं पर वो अपने लव के लिए थोड़ा सा पेन सह लेता है। जो जंगुक जब वो अपने आप को तायंग के पूरे हवाले कर देता है और वो प्लेजर फील करने लगता है, तो वो तायंग को बोलता है दे फास्टर दे, ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, ओह माय गॉड सो अमेजिंग। और वो मौन करने लगता है और बोलता है फास्टर। जो हमारा दे है वो डक स्माइल करता है, बोलता है ऑफ कोर्स बेबी बॉय, और वो उसे और ज़्यादा फास्टर बना देता है और फास्टली मूव करने लगता है और बोलता है इट्स अ हेवन बेबी बॉय, इट्स अ हेवन। और वो उसे किस करता है उसके गले पे लाइक पूरे शरीर पे निशान देने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सुबह का सीन, जब हमारी कपल्स की नाइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्वीटली और अमेजिंगली बीत चुकी है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो ते है वो जंगुक को देखता है उसके ऊपर लेटा हुआ है। जब वो हिलता है तो जंगुक अचानक से उठ जाता है, बोलते हैं हाँ ते, और वो देखता है कि अभी भी हम वहाँ पे ही हैं। जो जंगुक है वो बोलता है ते मेरी कमर, और वो उसके छाती पे चेस्ट पे मारता है, बोलता है आई हेट यू ते, ये बहुत ही ज़्यादा पेन कर रहा है, हाँ मैं कैसे जाऊँगा, लोग क्या सोचेंगे। तो ये सुनने के बाद जो हमारा दे है बोलता है यू आर माइन, यही सोचेंगे और मैंने तुम्हें क्लेम कर दिया है, अब तुम मेरे हो प्रॉपरली। तो ये सुनने के बाद जो हमारा जंगुक है बोलता है ओके मैं तुम्हारा हूँ, पर ये तो बताओ कि अब मैं जाऊँगा कैसे, मेरी कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो ये सुनने के बाद जो थे है वो बोलता है यहाँ पास में ही झरना है,
पहले तो मैं तुम्हें नहला देता हूँ, उसके बाद देखा जाएगा। और वो उसे ब्राइडल स्टाइल पे उठाता है और चन्नी के पास ले जाता है। जब वो फुल्ली रेडी हो चुके होते हैं तो वो जो जंकुक है वो बोलता है, ओ वेट, मुझे ये बताओ कि हम जाएंगे कैसे। मतलब मैं तो अपना हॉर्स लेके आया हूँ, व्हाट अबाउट यू, और कहाँ है। तो ये सुनने के बाद जो जंकुक तायंग है वो अपने हॉर्स को लाइक 1 मिनट में ही अपने सामने ले आता है मैजिक से। उसके बाद जो जंकुक है वो बोलता है, ओके बट मैं राइड कैसे करूँगा हॉर्स, मुझे इतनी ज़्यादा पेन हो रखी है कि मैं राइड भी नहीं कर सकता तायंग हॉर्स। जब तुम इतना ज़्यादा मैजिक कर ही सकते हो तो मेरी कमर के दर्द को भी ठीक कर दो। तो ये सुनने के बाद जो तायंग है वो बोलता है, आई नो बट ये कमर के दर्द थोड़ी ना तुम्हारे युद्ध में लड़ने की वजह से हुई है या कुछ और, ये मेरी वजह से हुई है और मैं सबको दिखाना चाहता हूँ कि कुछ तो है। तो ये सुनने के बाद जो हमारा जंकुक है वो बोलता है, हे बेशरम, तुम क्या हो, ये मुझे दर्द हो रहा है, मुझे एम्बैरसिंग फील होने वाला है सबके सामने और तुम बोल रहे हो कि ओके। अब मुझे ये ठीक है, ये तो ठीक है कि तुम ये बताना चाहते हो, पर ये तुम मुझे पेन में देखना चाहते हो, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है और हॉर्स राइडिंग करूँगा तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सुनने के बाद जो हमारा ते है वो बोलता है, मैं हूँ ना, तो घबरा क्यों रहे हो, मेरे साथ चलो। और रही बात तुम्हारे हॉर्स की, तो तुम्हारा हॉर्स तो बहुत ही ज़्यादा समझदार है, ये तुम्हें पता है, मैजिकल जो है तो वो खुद ही आ जाएगा। तो ये सुनने के बाद जो तायंग है वो जंकुक को अपने हॉर्स में बिठाता है और फिर अपनी हॉर्स को राइड करने लगता है। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे जिन मिस्टर काय के ऊपर बोल रहा होता है। ऑफ कोर्स जिन भी एक रॉयल फैमिली है और जो भी है, बट जिन भी सभी को पता है कि अगर आगे जाके ही जिनकी किसी तो किसी रॉयल फैमिली से शादी हो ही जाएगी तो जिन इतना तो क्या बोलते हैं उसे, मैजिकल होता है कि वो काय से भी ज़्यादा मैजिकल होता है क्योंकि वो रॉयल फैमिली का ब्लड है। देन जो हमारे पास काय को चिढ़ा रहा होता है, जिन बोल रहा होता है, क्या आपको ये पता नहीं लगा कि जंकुक कहाँ गया, अगर जंकुक हमें नहीं मिला तो हम ये बोल रहे हैं मिस्टर काय, आपकी सज़ा जो होगी वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। तो जो हमारा नामजुन और होबी है जो वहाँ पे थे वो बोलते हैं, जिन शांत हो जाओ, तायंग गया है, वो मिल गया होगा, आ रहे होंगे आराम से, और वैसे भी रात को बारिश हो रही थी तो मेरे ख्याल से वो किसी सेक्टर में जाके रह रहे होंगे, कोई ना। तो ये सुनने के बाद जो जिन है वो नामजुन की तरफ गुस्से से देखती है और बोलते हैं कि नामजुन, तुम्हें पता है ना कि अगर तायंग को या जंकुक को कुछ हुआ तो मैं बोल रहा हूँ, मैं जो करने वाला हूँ उसके बाद सभी। तो ये सुनने के बोलने से पहले ही जो जिन बोलने वाला था तभी नामजुन बोलता है, वो सब ठीक हो जाएगा, और मैंने कहा है ना कि तायंग गया है तो मतलब जंकुक मिल चुका होगा, वरना वो आ जाता। तो ये सुनने के बाद जो जिन है वो थोड़ा शांत होता है और बोलता है, आई होप। उसके बाद हमें तायंग का सीन दिखाया जाता है जो हॉर्स में बैठ के राइड करते हुए अपने बेबी बॉय के स्मेल ले रहा होता है। तो जो जंकुक है वो बोलता है, ते व्हाट आर यू डूइंग। तो ते बोलता है, वेट, मुझे ये बताओ कि तुम फंस कैसे गए इस जंगल में, तुम तो बीच में चल रहे थे ना, जहाँ तक मुझे पता है सभी बोल रहे थे। तो ये सुनने के बाद जो जंकुक है वो बोलता है, हाँ, वो अपनी लॉन्ग ब्रीथ लेके छोड़ता है और बोलता है, एक्चुअली बात बताओ क्या है थे, मैं बहुत ही ज़्यादा हार्टलेस हूँ ना, सभी ये सोचते हैं। तो ये सुनने के बाद जो तायंग है वो बोलता है, व्हाट मीन हार्टलेस, मुझे समझ नहीं आया, तुम्हारा हार्ट तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, हार्टलेस बात मुझे समझ नहीं आई कुछ। तो ये सुनने के बाद जो हमारा जंकुक है वो बोलता है, मुझे पता है सभी बोल ही रहे होंगे कि जंकुक तो हार्टलेस है, वो तो कुछ भी कर लेता है, वो हाँ अब हमें छोड़ के चला गया, हमारी चिंता में डाल दिया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो जो ते है वो बोलता है, ऐसा नहीं है,
तो जो जंगकुक है बोलता है मुझे पता है देख, तुम्हें नहीं पता मेरी पीठ पीछे कैसी कैसी बातें करते हैं वो। एनीवेज एक्चुअली वहाँ पे किसी जानवर की चिल्लाने की पेन में होने की आवाज़ आ रही थी, जिसकी वजह से मैं वहाँ पे चला गया। जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। मैंने बहुत ढूंढा कि कोई जानवर मिल जाए, पर वहाँ पे था ही कोई नहीं। जब मैं वहाँ से निकला अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए, तो मैंने देखा कि वहाँ पे जब मैं वापस आया तो कोई भी नहीं था। मैंने बहुत ढूंढा, मैं गया भी बट कोई भी नहीं था। फिर आई एम लाइक कि अब मैं क्या करूँ। तुमने बोला था कि विंग्स अपने यूज़ नहीं करने हैं, उसकी वजह से मैंने विंग्स यूज़ भी नहीं किए। तो ये सुनने के बाद टाइम गया वो जंगल की तरफ दिखता है और उसकी चिक्स को ब्लिंच करते हुए बोलता है, बे बॉय, मैंने तुम्हें यूज़ करने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि वहाँ पे सभी थे और जहाँ पे तुम थे वहाँ पे कोई भी नहीं था, तो तुम यूज़ कर सकते थे उसे। और अपने सेफ्टी के लिए अपने मैजिक को यूज़ करना इज़ नॉट बैड, ओके। तो ये सुनने के बाद जो जंगल होता है वो बोलता है ओके। उसके बाद जो हमारा जो दे है वो जंगल को बोलता है, ओ माय स्वीटी पाई, चलो अब हम पहुंचने ही वाले हैं। तो जो जंगल है वो बोलता है, व्हाट, मैं अपने हॉर्स पे चले जाऊँ ना, बस ठीक है जा रहा हूँ। तो ये सुनने के बाद जो टाइम है वो बोलता है, नाराज़ मत हो, बट मैं ऐसा नहीं बोलने वाला था। तो जंगल बोलता है, तो तुम क्या बोलने वाले थे। मैं तो ये बोलने वाला था कि हम बेस पे पहुंचने वाले हैं जहाँ पे हमने जाना था, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा मतलब मेरा है। तो ये सुनने के बाद जंगल बोलता है, नो नो वे, रात को जितना देना था उतना दे दिया है, अब बिल्कुल नहीं। तो ये सुनने के बाद जो तैयार वो बोलता है, प्लीज़ प्लीज़, और वो अपनी पपी आइज दिखाने लगता है। जो जंगल है वो बोलता है तुम, और वो उसे किस कर देता है, लाइक थोड़ी सी पिक। जो टाइम है बोलता है, ये किस थी, हाँ। और ये बोलने के बाद वो उसे किस कर लेता है, और जो जंगल है वो बोलता है छोड़ो, और वो उसे धकेलते हुए पीछे हटाता है। और थोड़ी देर बाद हमने दिखाया जाता है वो उस गाँव में पहुंच चुके होते हैं। तो जंगकुक जो तायंग है वो जब नीचे उतरता है तो जंगकुक को अपने खुद में ग्रैब कर लेता है। सभी काम वाले और जो साथ में आए होते हैं रॉयल मतलब हाउस की तरफ से, और गार्ड्स और सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे आ जाते हैं और वो जंगल को देखते हैं टाइम के बाहों में। जो सभी स्टूडेंट तो जल जल के राख हो रहे थे, और यिनवो बोलता है ये दोनों बहुत ज़्यादा क्यूट है। और हमें दिखाया जाता है जिनका जो जंगल को टाइम के गोद में देख के बोलता है, हे जंगल क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो, तो तुम्हें लगी है कहीं। और जिमिन भी मतलब सभी बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे थे। तो टाइम बोलता है, वेट वेट वेट, डोंट टच हिम, और ये बिल्कुल ठीक है, मेरा है। तो ये सुनने के बाद टाइम जंगल भी लाइक, क्या क्या बोल रहा है तू, मतलब क्या बोल रहे हो आप। और सभी भी लाइक, क्या मेरा है, मतलब टाइम अपने आप को करेक्ट करते हुए बोलता है, मतलब मेरा है, मतलब कि मेरी वजह से ये गिर गया, जिसकी वजह से मेरा जिम्मेवारी है। क्योंकि जब मैंने इसे ढूंढा तो ये हॉर्स राइडिंग कर रहा था, और मेरे हॉर्स की वजह से जो हॉर्स था वो घबरा गया और वो नीचे गिर गया, और नीचे पत्थर था तो उसे लग गई। तो ये सुनने के बाद जो जंगल है बोलता है, हाँ बहुत ही सख्त पत्थर से लगी हुई है, ऐसा लगता है कि उस पत्थर को ही तोड़ दो। तो ये सुनने के बाद जो टाइम है वो अपने प्राइवेट पार्ट पे हाथ रखता है, बोला शिट, मतलब ग्रैब किया हुआ था जंगल को, बट लाइक वो सोचता है। देन हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तायंग जंगल को मेडिसिन देता है एक बैग से लेके, और जंगल को तायंग की तरफ देखता है, बोलता है गिर गया था, बहुत ही ज़ोर से गिरा था ना ते। तो ये सुनने के बाद ते बोलता है, जंगल सॉरी ना। तो जो जंगल होता है बोलता है, तायंग। और तभी वहाँ से काय जा रहा था, काय बोलता है, हे जंगल, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई किंग को उनके नाम से बुलाने की। तो जो जंगल है वो चुप हो जाता है और उसकी आँखें मतलब नजरें नीचे हो जाती हैं। तो ये देख के तायंग को गुस्सा आता है और बोलता है,
मिस्टर काय को, मिस्टर काय, हमें पता है कि हम किंग हैं, पर इतना ध्यान रखना हम स्टूडेंट भी हैं और हम दोस्त भी हैं इनके, तो हमें नहीं लगता कि ये हमें बिना नाम से नहीं बुला सकते। और रही बात आप क्या बोल रहे थे, किंग है तो मैं वैसे भी स्टूडेंट भी हूँ और आपको जैसे पता ही है कि जब मैं किंग के रूप में होता हूँ तो मुझे लोग किंग बुलाते हैं, वरना ताय मेरे लिए इनफ होता है, ये आपको भी पता है। तो ये सुनने के बाद जो मिस्टर काय हैं वो जंगों की तरफ तायों को बोलता है, आई एम सॉरी किंग, और जंगों की तरफ गुस्से से देखते हुए वहाँ से चला जाता है। हमें दिखाया जाता है उसके बाद मॉन्स्टर का सीन, जहाँ पे मॉन्स्टर बोल रहा होता है बस और 2 दिन और उसके बाद तुम मेरे पास हो गए, मेरे पास। और वो हंसने लगता है, उसकी जो आत्मा है वो, और जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शैतान जो होते हैं, मॉन्स्टर जो होते हैं, वो भी इकट्ठा हो जाते हैं, मतलब अलग अलग मतलब हर किधर से, मतलब अलग अलग जगह से उन्हें इकट्ठा कर लिया गया होता है मॉन्स्टर्स को। बहुत ही बड़ी सेना होती है। जो हमारा तायोंग है वो अपनी मैजिक का यूज़ करता है और थोड़ा सा जंगों का पेन कम कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक गार्डन का सीन, जहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जा रही थी और बहुत अच्छे से सभी स्टूडेंट रोल प्ले कर रहे थे अपनी अपनी हर एक श्रेणी में। और इसकी वजह से जो टीचर्स थे वो बोल रहे थे एक दूसरे के साथ कि कौन हमारी क्वीन बन सकता है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये सुनने के बाद जो गाय है वो बोलता है क्वीन तो सिर्फ एक ही बनेगा, और ये आप सबको पता है। तो ये सुनने के बाद जो टीचर है वो बोलते हैं शायद आप भूल रहे हैं, पर वो हमेशा ही सेकंड या थर्ड नंबर पे आता है। कभी जिमिन आगे हो जाता है तो कभी जंगकुक आगे हो जाता है, और जंगकुक तो हमेशा ही पहले नंबर पे रह रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि युनवो क्वीन बन सकता है, क्या पता इन तीनों में से कोई एक बन जाए। तो ये सुनने के बाद जो युनवो काय है वो अपने मन में सोचता है जिमिन तो नहीं बनेगा, ये जिमिन तो युवराज युंगे के हैं, रही बात जंगकुक की तो उन्हें तो हम अपने रास्ते से ही हटा देंगे, बस 2 दिन, सिर्फ 2 दिन। और ये बोलने के बाद वो एक डार्क स्माइल करता है। और इसी के साथ आज का पार्ट यहीं फिनिश होता है और आगे मिलते हैं हम न्यू पार्ट के साथ। वेट रुक जाओ, मेरी बात सुनो। अगर मैं एक 1 शॉट के बाद ही इस स्टोरी को देती हूँ। अगर कोई अपनी रिक्वेस्टेड स्टोरी, मतलब आपके दिमाग में कोई स्टोरी है तो मुझे बता सकता है, मैं उस बेस में स्टोरी बनाऊँगी। आप अगर चाहें तो मैं वो कर सकती हूँ। ओके, बाय बाय।